लिटरली दोस्त, AK-47 आप इमेजिन कर सकते हो। बिहार पुलिस जो है AK-47 चला रही है वहां के छात्रों पे, वहां के आंदोलनकारियों पे। चलो मैं एक बार के लिए मान भी लेता हूँ कि वो आंदोलनकारी उपद्रव कर रहे थे, उपद्रवी भी बोल दो आप लोग। तो क्या किसी उपद्रवी पे आप AK-47 चलाइएगा? मतलब ये वर्ड अपने आप में ही समझ में नहीं आता है। अगर कभी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब छात्र जेनजी आंदोलन हो रहा था तो बिहार में बिहार पुलिस ने AK-47 चलाया छात्रों को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप में हास्यास्पद। और ये दिखलाएगा कि पूछा जाएगा कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, सम्राट चौधरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना मुख्यमंत्री के, बिना बड़े ऑफिसर के अनुमति के बिना कोई नहीं चला सकता। ये बात मानिए आप लोग। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि भरत तिवारी ने हथियार उठा लिया है। अब समझ में आता है कि भरत तिवारी ने हथियार क्यों उठाया होगा। ऐसे ही पुलिस वालों के कारण उसने हथियार उठाया होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि हथियार उठाना गलत है, लेकिन वो जब बोलता था ना कि तुम सब जब चोर गुंडा बदमाश आएगा ना तो हाथ नहीं निकलेगा जेबी में से, तुम लोग का पिस्तौल नहीं निकलेगा, बंदूक नहीं निकलेगा, हम पे पिस्तौल तानता है तुम सब पे बिहार पुलिस। ऐसे जब वो भड़काता था ना तो वो बात अभी याद आता है वाकई में कि बिहार पुलिस तो वाकई में वो शराब का तस्कर ही कहिए एक तरीका से। ये उनका जो जेन्युइन काम है, बड़े बड़े बदमाश हैं, बड़े बड़े रेपिस्ट हैं, बड़े बड़े बालू माफिया है, शराब माफिया है, एक से एक माफिया है। चलाइए ना उस पे AK-47 चला सकते हैं तो। यही तो बोलता था भरत तिवारी कि जब उस सबके सामने आएगा तो तुम लोग का बंदूक और AK-47 नहीं निकलेगा, हमारे सामने निकलता है, भरत तिवारी के सामने निकलेगा, स्टूडेंट के सामने निकलेगा। अब देखिए ऐसे जो आप उसका पोजीशन देखिए यार, ऐसा नहीं कि हवा में फायरिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बॉर्डर पे है, वो आतंकवादी को मार रहा है। सरहद पे थोड़ी खड़े थे तुम, सिवान में खड़े थे। सिवान में कौन सा एसेट्स था ऐसा जिसे वो लूटने का कोशिश कर रहे थे? कौन सी ऐसी बैरिकेड्स थी जिसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? आप लोग बताइए भाई। जब उसी टाइम में, उसी एक दिन पहले जब संसद मार्च, और संसद से बड़ा तो कोई वहां पे स्थल नहीं था, जब संसद भवन में मार्च हो रहा था उस समय दिल्ली पुलिस चाहती, गृह मंत्रालय चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। क्या उन्होंने किया? क्या नहीं किया। लेकिन वहां पे ऐसा क्या था कि आपको AK-47 चलाना पड़ा? इस चीज का तो जवाब देना पड़ेगा। और ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री जो हैं अपने आप को तानाशाह से ज्यादा कुछ समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जनता के वोटों से तो चुन के आए नहीं हैं। उन्हें वो पुरस्कार, उन्हें गिफ्ट के रूप में मिला है। अब जो चीज की कीमत पता नहीं होती है तो वो उसका ऐसे ही मिसयूज करते हैं। वो हर चीज में कॉपी करना चाहते हैं। बुलडोजर एक्शन में योगी जी का कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन ये AK-47 चलाने में उन्होंने किसका कॉपी किया है मुझे खुद समझ में नहीं आता है। यूपी में तो कहीं नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, तो इसको। और सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करती है बिहार की। भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बिहार में जब छात्रों का आंदोलन हुआ पुलिस द्वारा AK-47 चलाया गया। क्या पुलिस महकमे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि किस किन परिस्थितियों में आके AK-47 चलाना पड़ा? सरकार के कोई नेता, कोई ऐसे प्रतिनिधि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। फिर तो कल के डेट में कोई, मतलब आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ना, कोई कैसे आवाज उठाएगा? कोई सड़क पे आने की कोशिश करेगा? कभी किसी को आंदोलन करने की, क्या आंदोलन करना गुनाह है लोकतंत्र में? कल के डेट में कोई आंदोलन करने के लिए कहीं म्यूनिसिपैलिटी चौक पे कहीं धरना देगा तो तुम धरना पे तो AK-47 चला दोगे। तो क्लियर आप संविधान, एक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा इनको, सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा। मैं तब भी बोला जब भरत तिवारी का हत्या हुआ था जिम्मेवार सम्राट चौधरी थे। जब सिवान में AK-47 चला तो सम्राट चौधरी ही जिम्मेवार होंगे, वो पुलिस अधिकारी। क्योंकि पुलिस अधिकारी का मन इतना तो नहीं बढ़ सकता है कि वो AK-47 तान दे। हमने तो सुना है कि एक गोलियों का हिसाब देना पड़ता है इन लोगों का, तो AK-47 के हिसाब नहीं देना पड़ा होगा इनको। बिना अनुमति के नहीं हो सकता है और इसका जवाब देना पड़ेगा। बस आप तैयार रहिए। आप जवाब मांगना शुरू कर देंगे ना तो इनकी